हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि माह रमज़ान का जो ये बाबरकत महीना है इसकी आमद हो चुकी है और खुदा से दुआ करते हैं कि ये जो महीना है इसकी फजीलतों से हमें जो है नवाजे। तो आए ये वीडियो जो है ये तीसरा वीडियो है मेरा जो मैं सीरीज चला रहा हूँ JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट, और ये जो है ऑन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे है ये तीसरा वीडियो है ये। तो जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और आपसे इसका जवाब मांगा था कमेंट बॉक्स में। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन वाज द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी वेबसाइट क्या है? ऑप्शंस आर www.india.gov.in, option B www.mit.in, option C www.mait.in, and option D www.maity.gov.in, यानी www.mit.gov.in। तो यही है इसका करेक्ट आंसर और यही इसकी वेबसाइट है, ये आप याद रखना। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो वीडियो है इसमें ज़्यादातर फोकस रहेगा ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखते हैं कि हाउ डज वन परसीव ए कंप्यूटर। तो आप जो है कोई भी इंसान कंप्यूटर किस को समझता है या वो किस चीज़ को देखकर कहेगा कि ये है कंप्यूटर। तो आप लोग अक्सर जो है किसी कंप्यूटर लैब में अगर जाएंगे या किसी बिजनेस यूनिट में जाएंगे, JK बैंक में जाएंगे, वहाँ अलग किस्म का जो है कंप्यूटर्स होते हैं अलग किस्म के, और किसी कंप्यूटर शॉप पे जाएंगे वहाँ पर आपको अलग किस्म के मिलेंगे, अलग किस्म का सिस्टम मिलेगा कंप्यूटर का। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के जो है आप जो सिस्टम देखते हैं, तो हम कहते हैं जब वो उस तरह का सिस्टम हम देखते हैं हम कहते हैं कि दिस इज़ ए कंप्यूटर। लाइक हम वहाँ पर होता है CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या उसके साथ कोई स्टोरेज डिवाइस हो, तो इस तरह का अगर सिस्टम आप देखेंगे तो हम कहेंगे ये है कंप्यूटर। लेकिन उनके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वैसी तो नहीं दिखते हैं लेकिन दे आर कंप्यूटर्स। उनमें आते हैं जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन्स, ये कंप्यूटर है, लेकिन आपको ये इस तरह नहीं देखने को मिलेगा जिस तरह एक JK बैंक में किसी बैंक इंस्टीट्यूशन में मिलता है, या किसी ये जो है स्कूल में मिलता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं है कि जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होते हैं चीज़ों की वही कंप्यूटर, बल्कि कंप्यूटर को समझना चाहिए उनकी फंक्शंस के बेस पे, जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर जो है ये इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू, यानी कैलकुलेट या कंप्यूटेशन वर्क होता है जिसमें एक इनपुट हमें देना होता है किसके लिए, जिस पे कोई प्रोसेस हो जाए और वो प्रोसेस होने के बाद हमें मिले आउटपुट, यानी कोई रिजल्ट। तो ये है कंप्यूटेशन वर्क। तो कंप्यूटर यही करता है, इसके यही यूनिट्स होते हैं। तो इसके साथ साथ इसमें एक स्टोरेज भी होनी चाहिए। तो ये 4 यूनिट्स होते हैं एक कंप्यूटर के। तो आप याद रखना कि कंप्यूटर मीन्स ए सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स। कंप्यूटर असल में है सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स, यानी इनमें से एक भी अगर मिसिंग है तो कंप्यूटर मुकम्मल नहीं हो पाएगा, यानी हमको जो है जो काम हमें कंप्यूटर से लेना है वो नहीं हो पाएगा। तो वो कंपोनेंट्स क्या है? तो इनपुट डाटा एंड डिस्प्ले आउटपुट, यानी दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये होगा एक कंपोनेंट। और सेकंड है प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है एक और कंपोनेंट। और थर्ड कंपोनेंट इज मेमोरी स्पेस, यानी स्टोरेज। तो ये जो है ये बनाता है कंप्यूटर सिस्टम। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स जो है ये जो है अलग अलग किस्म के हैं। तो इनको अलग अलग बेस पे हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, और इनकी अपीयरेंस के फिज़िकल स्ट्रक्चर के बेस पे या डाटा हैंडलिंग के बेस पे या
میموری کیپیسٹی یا سپیڈ کے بیس پہ یا ریلائبلٹی کے بیس پہ، ان فیچرز کے بیس پہ ہم کمپیوٹرز کو الگ الگ جو ہے کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے میموری کیپیسٹی یعنی ان ٹرمز آف اسپیس اینڈ سپیڈ، یعنی کوئی کمپیوٹر ایسا ہوتا ہے جس کی سٹوریج بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ الگ قسم کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، یا ان کی جو ڈاٹا سٹورنگ سپیڈ یا ڈاٹا ریٹریونگ سپیڈ ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے کمپیوٹرز کی۔ اسی طرح آن دا بیس آف پروسیسنگ کیپیسٹی آف سی پی یو، یہ کچھ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جن کا جو پروسیسنگ کیپیسٹی سی پی یو میں ہوتا ہے وہ اس کی سپیڈ جو ہے فاسٹ ہوتی ہے، سلو ہوتی ہے، میڈیم ہوتی ہے۔ اس بیس پہ بھی ہم کمپیوٹرز کو کلاسیفائی کر پائیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے آن دا بیسس آف ڈاٹا ہینڈلنگ، یعنی دا مینر ان وچ ڈاٹا از ہینڈلڈ، اس بیس پہ جو ہے دو طرح کے کمپیوٹرز ہیں، ان میں ایک ہے انالاگ کمپیوٹرز اور دوسرا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹرز۔ انالاگ کمپیوٹرز میں جو ڈاٹا جو ہے ہینڈل کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اٹ ورکس آن کنٹینیوس ویریبلز لائک ویوز آف سگنل اینڈ ایمپلیٹیوڈز۔ اس طرح کے جو ہیں ویریبلز ہوتے ہیں وچ آر کنٹینیوس، ڈسکریٹ نہیں ہوتے یعنی ڈسٹنکٹ نہیں ہے بلکہ ان میں ہم جو ہے فرق جو ہے ڈسٹرکشن جو ہے نہیں کر پاتے ہیں ان ویریبلز میں۔ تو یہ ہوتے ہیں لائک ویوز آف سگنل یا ایمپلیٹیوڈ، تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایسے جو ہمیں گراف ملتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں، اس گراف کو پڑھ کر ہم یہ جو ہے مانیں گے کہ یہ ہیں وہ ہیں انالاگ کمپیوٹرز۔ جیسے اگر آپ کسی ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں جائیں گے وہاں کچھ ٹیسٹس کیے جاتے ہیں اور پھر وہاں یہ اس طرح کے گراف ملتے ہیں کچھ ٹیسٹس میں، تو وہ ہوتے ہیں ایز انالاگ، دیٹ از فرام انالاگ کمپیوٹرز۔ اور اسی طرح یہ جو ان کی ایگزامپلز ہیں یہ کن کمپیوٹرز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ان فلائٹ کمپیوٹرز، ان ایئر کرافٹ اور شپس اور سب میرینز، اینڈ ان سم اپلائنسز لائک ریفریجریٹرز اینڈ سپیڈو میٹر آف بائکس، یعنی بائک سپیڈو میٹر جو سپیڈ ریڈ کرتا ہے اس میں ہوتا ہے فکس انالاگ کمپیوٹرز۔ اور دوسرے ٹائپ جو ہے دیٹ از ڈیجیٹل کمپیوٹرز، تو یہ جو ہے اٹ ورکس آن دا پرنسپل آف بائنری ڈیجٹس، یعنی بائنری ڈیجٹس یہ دیز اور ڈسکریٹ، یعنی ایدر آن زیرو جس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں آف اینڈ ون یعنی آن۔ تو آن آف جو ہے اس میں ہم جو ہیں ڈاٹا کو جو ہے کوڈ کرتے ہیں ان ڈیجیٹل کمپیوٹرز اور پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو ہیومن لینگویج، یا آپ آگے پڑھیں گے کہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز کام کیسے کرتے ہیں۔ تو ان میں جو ہے ایگزامپل کے طور پر ہم لیں گے لیپ ٹاپ جو ہمارے پاس ہیں یا کیلکولیٹر جو ہے اور اسمارٹ فونز، یہ سبھی جو ہے ڈیجیٹل کمپیوٹرز۔ اس میں بہت ساری ایگزامپلز اور بھی ہے لیکن یہاں پر کچھ سم آف دا ایگزامپلز آئی ایم پریزنٹنگ ہیئر ٹو گیو یو این آئیڈیا۔ تو اب آپ کو ڈفرینس پتہ چلا ہوگا کہ یہ جو ہیں انالاگ کمپیوٹرز دے ورک آن دا پرنسپل آف کنٹینیوس ویریبلز لائک ویوز، while in digital computers the principle is known as binary digit which are coded as 0 and 1۔ تو ان کی ایگزامپلز بھی آپ یاد رکھنا۔ تو اس کے بعد ہائبرڈ کمپیوٹرز، یہ ہوتے ہیں کمبینیشن آف گڈ فیچرز آف انالاگ اینڈ ڈیجیٹل کمپیوٹرز، یعنی جو انالاگ کمپیوٹرز اینڈ ڈیجیٹل کمپیوٹر ان کے جو گڈ فیچرز ہیں ان کو ملا کر ایک نیا کمپیوٹر بنایا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں ہائبرڈ کمپیوٹرز۔ تو اس میں ایک ایگزامپل آپ کو ہیں کہ یہ جو ہیں رابرٹ ہیں، اٹ از دا کنورشن آف جو ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہے دے کنورٹ انالاگ سگنلز ٹو پرفارم ایز روبوٹکس۔ تو رابرٹ جو ہے اٹس اے فارم آف ہائبرڈ کمپیوٹرز، یہ یاد رکھنا۔ تو ہائبرڈ کمپیوٹرز کہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں؟ دے آر یوزڈ ٹو کنٹرول ایئر ٹریفک اینڈ رڈار آف نیشنل ڈیفینس۔ یہاں ان ایریاز میں یہ یعنی ایئر ٹریفک اینڈ نیشنل ڈیفینس میں ہائبرڈ کمپیوٹرز اکثر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پھر ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے ان کو فردر کلاسیفائی کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف دیئر فزیکل اسٹرکچر یعنی سائز اینڈ دیئر سپیڈ، کیپیسٹی اینڈ ریلائبلٹی۔ تو ریلائبلٹی کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ وردینس، یعنی ہم ایک کمپیوٹر پہ زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور کوئی کمپیوٹر جو ہمیں ریلائبل یعنی ٹرسٹی وردی ریزلٹس نہیں دے سکتے ہیں، ان پہ ہمیں زیادہ بھروسہ نہیں کر پاتے۔ اس بیس پہ جو ہے کمپیوٹرز کو تین
क्लासेस में बांटा गया है। तो वो क्या क्या हैं, लाइक फर्स्ट इज़ माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड इज़ मिनी कंप्यूटर एंड थर्ड इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर जो है दे वर इंट्रोड्यूस्ड with the advent of single chip large scale integrated circuit। ये याद रखना, इस large scale integrated circuit, इसकी जो एब्रीवेशन है दैट इज LSIC, large scale integrated circuit। जब ये सिंगल चिप का इंट्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद इसमें मिनी माइक्रो कंप्यूटर को भी बनाया गया। तो ये जो है लेटेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट सिंगल यूज़र CPU होता है। स्मॉलेस्ट जो है सिंगल यूज़र, ये एक छोटा सा स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है जो सिंगल यूज़र मीन्स कि एक शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है, जैसे फ़ोन लैपटॉप वगैरह। और इसका जो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है ये वर्क करता है एज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स कि बहुत ही स्मॉल जगह पे स्पेस पे ये काम करता है। और इनका दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर्स का पर्सनल कंप्यूटर्स, PC याद रखना। पर्सनल कंप्यूटर्स का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो फिर है सेकंड इज़ मिनी कंप्यूटर। दीज आर मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स जो साइमल्टेनियसली अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स को एट अ टाइम जो है सपोर्ट करते हैं। और दीज आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। और ये जो इनको इसमें मिनी जो है ये मिनी कंप्यूटर जो है इनका दूसरा नाम है ये जो है मिड रेंज कंप्यूटर्स। मिड रेंज कंप्यूटर्स क्योंकि इनको मिड रेंज कहते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट एंड कैपेसिटी जो है वो लाई करती है बिटवीन दीज माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और एक और खसूसियत जो है मिनी कंप्यूटर्स की, दे आर यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन मीन्स कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन अगर करना हो, ये जो है एप्लीकेशन बनानी हो तो मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। फिर है थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। दीज आर मोस्ट पावरफुल मल्टी यूज़र एंड दे आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मैनी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स। यानी इनसे ज़्यादा जो मिनी कंप्यूटर्स है एट ए साइमल्टेनियसली कितने यूज़र्स को इकट्ठा रखते हैं, तो उससे ज़्यादा ही ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कर पाते हैं। तो एक और फीचर इसमें है कि दे आर फास्टर प्रोसेसिंग एंड ग्रेटर स्टोरेज। इन दो से इनकी जो है प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है और स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या है, दे आर यूज्ड इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स एट्सट्रा। इन ऑर्गेनाइजेशन पे अक्सर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। तो फिर जो है टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर जो है PC यानी माइक्रो कंप्यूटर्स, उनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। तो जैसे नंबर 1 इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो ये क्या हैं, दीज आर लार्जर इन साइज एंड नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब इनको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, जहाँ पर रखा किसी एक फिक्स जगह पे रखते हैं टेबल पे वगैरह किसी रूम में, तो वहीं जाकर इस पे काम करना होता है। तो पोर्टेबल नहीं है, यानी हम इसको अपने साथ यानी जिस तरह मोबाइल उठाते हैं जेब में ले जाते हैं इस तरह नहीं, बल्कि एक कमरे में रखना है और फिर एक वॉल के साथ इसको प्लग में ये जो लीड वीड ये जो तारे बांधते हैं प्लग करते हैं, तो इससे फिर ये काम चलाते हैं। तो इसका द केस यानी चीज ऑफ द कंप्यूटर होल्ड द CPU। तो इसका एक केस होता है, ये पूरा केस इसमें होता है एक CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। when this case lies flat on the desk then it is generally referred to as desktop model। तो ये याद रखना कि जब ये एक फ्लैट टेबल पे रखा जाए, डेस्क पे रखा जाता है इस फ्रेम को, इस केस को, CPU वगैरह को इन डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो उसको कहते हैं डेस्कटॉप मॉडल। व्हेन स्टैंड्स वर्टिकली, जब यही जो है CPU का केस जो है किस पे रखते हैं, खड़ा रखते हैं ऑन द डेस्क इन द फॉर्म ऑफ
टावर यानी टावर की सूरत में रखते हैं तो इसको कहते हैं टावर मॉडल। तो ये क्यों है, इन टावर मॉडल्स में जो मॉनिटर होता है वो अलग होता है, लेकिन जो डेस्कटॉप मॉडल होता है उसमें जो है CPU और क्या है ये मॉनिटर एक साथ होते हैं। और उसके बाद है मेन एडवांटेज ऑफ टावर मॉडल जो है TM टावर मॉडल, दे यूज़ फीवर स्पेस कॉन्स्टेंट्स और दियर, यानी वो कम जगह लेते हैं, विच मेक्स इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस ईजियर। तो अगर हमें और भी कुछ डिवाइसेस यहाँ पर इंस्टॉल करने हो इन द केस ऑफ टावर मॉडल तो वो हम आसानी से कर पाते हैं। तो गाइस देयर आर दीज माइन्यूट डिफरेंसेस। तो आप इन वीडियो को एक दो बार देखोगे तो ये डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे। और जो है अभी और भी टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स हैं और भी कुछ किस्म के कंप्यूटर्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। तो आइए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है कंसिडर द स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स जो हैं इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट कंसिडर द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज कंप्यूटर वर्क्स एज ए सिस्टम। ये कंप्यूटर जो है एज ए सिस्टम काम करता है। सेकंड, द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ओनली, चूज करेक्ट ऑप्शंस। आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट से करेक्ट कौन है, दोनों है या कोई एक ही है या कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज फर्स्ट ओनली इज करेक्ट, यानी कंप्यूटर वर्क्स एज ए सिस्टम। ऑप्शन बी सेकंड ओनली इज करेक्ट, यानी द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ओनली। ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो अगर आप देखोगे कि कंप्यूटर वर्क से सिस्टम ये सही है, द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ओनली, नहीं ये है रॉन्ग, बल्कि वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट भी एक कंपोनेंट है और स्टोरेज यूनिट भी एक यानी मेमोरी यूनिट भी एक कंपोनेंट है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ डाटा हैंडलिंग कंप्यूटर्स हैव डैश टाइप्स, यानी डाटा हैंडलिंग यानी किस किस्म की किस हिसाब से डाटा हैंडल किया जाता है, तो इस बेस पे कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स है। ऑप्शन ए इज़ 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी जो है 4 एंड ऑप्शन डी जो है 2। तो वो है 2, एनालॉग एंड डिजिटल। तो ये है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड इज एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर रेस्पेक्टिवली यूज्ड इन। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स को जो है बिलतरतीब इस्तेमाल किया जाता है किन कंप्यूटर्स में। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर एंड रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी लैपटॉप एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन सी सबमरीनस एंड स्मार्टफोन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द 3। तो अगर हम देखने हैं पहला जो है जो पहला केस होगा, पहला नाम वो कॉरस्पॉन्ड करेगा टू एनालॉग कंप्यूटर्स और सेकंड जो है वो करेगा कॉरस्पॉन्ड टू डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ये हमें इनमें देखना है कि क्या कौन कौन जो है एक ही में एक और कौन ऑप्शन ऐसा है जिसमें एनालॉग भी है और डिजिटल कंप्यूटर में। यहाँ पर स्पीडोमीटर और रेफ्रिजरेटर ऑप्शन फर्स्ट है तो ये दोनों एनालॉग हैं। लैपटॉप एंड कैलकुलेटर्स ये दोनों डिजिटल है। सबमरीन एंड स्मार्टफोन्स, तो ये है करेक्ट आंसर कि सबमरीनस जो है एनालॉग कंप्यूटर्स हैं और स्मार्टफोन जो है वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 4 है डिजिटल कंप्यूटर्स कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करते हैं जब वो कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल इनटू, ये जो है सर्जरी, ऑप्शन ए सेकंड रोबोटिक्स, थर्ड ऑप्शन गेमिंग, फोर्थ ऑप्शन म्यूजिक। तो अभी अभी आपने पढ़ा दैट इज रोबोटिक्स यानी हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं ये। और क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि द लेटर आई इन LSIC रिप्रेजेंट्स। तो आई जो है LSIC जो एब्रीवेशन एक टर्म की हैं, तो इसमें आई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इंटीजर, ऑप्शन बी इंक्लिनेशन, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड एंड ऑप्शन डी इंटीग्रल। जो आपको समझ में आया ये वीडियो देखने के बाद आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना।
باقی اس چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور گھر بیٹھے بیٹھے خوب پریپریشن کریں گے آپ اس چینل پہ، اور بیل آئیکن پہ بھی دبائیں گے تو آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گی۔ تو شکریہ گائز۔